बात है। टाइम है पे शॉर्ट, हम क्वेश्चंस कुछ लेंगे। पहले हम उर्दू क्वेश्चन लेंगे, देन वी विल कम टू द इंग्लिश क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू जी। फवाद, कैसा देख रहे हैं अपनी इस इनिंग को, क्या कहेंगे प्लीज? ज़बरदस्त इनिंग थी। टीम को नीड थी, और क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था, जिस तरह से मतलब 30-35 पे हमारे 4 आउट हुए थे कल, तो कोशिश यही था कि जितना लंबा कर सकते हैं और जितना लेके जा सकते हैं, जितना रन्स बोर्ड पे लगे रहें उतना अच्छा हो, क्योंकि अगली इनिंग भी आनी है, क्योंकि मैच अभी फुली ओपन है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और सेंचुरी की। जी क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जी खालिद भाई, देन माजिद भाई एंड देन वहीद भाई प्लीज। फवाद, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आपने इतनी जबरदस्त इनिंग खेली। ये बताइए कि जब शाम को आप जब होटल गए और फिर रात भर आपने इंतजार किया, तो क्या जहन में चल रहा था और क्या इस इनिंग को कहाँ रेट करते हैं? अपने 3 सेंचुरी पे या जो भी टेस्ट मैच खेली आपने, इस इनिंग को कहाँ रेट करते हैं और जहन में क्या चल रहा था शाम को? भाई आपकी आवाज़, जो शुरू वाला सवाल था ना, वो समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत बबलिंग वाला है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि जैसे कल शाम को जब आप लोग के बाद होटल गए, 33 को 4 पाकिस्तान इन डीप ट्रबल, तो फवाद आलम और नाज़िर अली के जहन में क्या चीजें चल रही थी? फिर सुबह आके आपने इस तरह कमबैक किया और माशाल्लाह जबरदस्त सेंचुरी की, तो इस सेंचुरी को कहाँ रेट करते हो? और कल जिस सूरत हाल थी उसको क्या जहन में चल रहा था रात भर? अबे रात भर तो आप समझ सकते क्या जहन चल रहा होगा जहन में। जहाँ तक इनिंग की बात है और जहाँ तक सिचुएशन की बात है, कल 36 पे मतलब कि 35 में हमारे 4 आउट हो गए थे। मुश्किल सिचुएशन थी, और वो कहते हैं टीम को नीड भी थी और एक पार्टनरशिप चाहिए थी आपको, ताकि आपकी बेस बन जाए, ताकि आगे आने वाले बैट्समैनों के लिए थोड़ा ये होता है, वो भी पार्टनरशिप करेंगे। तो आप, हमारी कोशिश यही थी कि रन के करीब करीब हम लोग पहुंचे, जितने जो साउथ अफ्रीका ने रन किए हुए हैं। और जब हमारे 4 आउट हो गए थे, तो राजू और मेरी भी यही बात हो रही थी कि यार जितना हम क्लोज लेके जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि चौथी इनिंग भी आनी है, टेस्ट मैच ओपन है, अभी पहला दिन ही हुआ है, दूसरा दिन है, तो मैच सेकंड इनिंग भी आनी है, तो चौथी इनिंग होगी वो हमारी। तो हम जितना क्लोज करेंगे उतना हमें फायदा होगा, ताकि जब हम उनको आउट करेंगे तो हमें ज्यादा रन ना बनाने पड़े, हमारे उतने लिमिट्स में ही रन है। तो हमारी सिर्फ यही कोशिश थी कि जितना लंबा इसको लेके जाएं, जितनी पार्टनरशिप लगा सकें, और जितना हम जो है वो लीड को कम करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसी करते करते अल्लाह ने हमें लीड दिलवा दी। वहीद भाई। और इंटरनेट लाउड भी चल रहा है। माजिद भाई आपका माइक म्यूट है, प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। माइक म्यूट है। बहुत ही थर्ड क्लास इंटरनेट है यार। जी माजिद भाई आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए आप। भाई ये वाली आवाज आ गई आपकी? आ रही है मेरी आवाज? थर्ड क्लास वाली आ गई। नहीं, वो वही का बहुत शुक्रिया, मुबारक। तो बहुत ज्यादा आपने फवाद कराची में क्रिकेट खेली, और जाहिर है पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सके इससे पहले कराची में। तो आज क्या फीलिंग्स है कि अपने होम ग्राउंड पे, अपने घर के पास टेस्ट सेंचुरी बनाई, और ऐसे मौके पे जबकि पाकिस्तान टीम फंसी हुई, तो क्या फीलिंग्स है कराची में सेंचुरी बनाने? माहिद भाई, फीलिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको पता है, क्योंकि 100 करना और पाकिस्तान की तरफ से 100 करना, एक तो ये तो बड़ा ही बहुत बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है। ये आपकी ड्रीम होती है कि आप पाकिस्तान से जब खेलो तो आप सेंचुरीज बनाओ, और ऐसी सिचुएशन में आके आप परफॉर्म करो जब आपकी टीम को नीड हो बहुत ज़्यादा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है उसका। और जहाँ तक ये सेंचुरी की बात है, जहाँ तक इम्पोर्टेंट बात है, सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने हैं। और बस वो कहते हैं ना कि अपने कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को अप्लाई करें, जितना अप्लाई कर सकते हैं करें करें, क्योंकि विकेट्स जैसे आपने बोला कराची में खेलो, और जब ये टेस्ट मैच आ रहा था तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज थी, ये था कि खेलूंगा मैच, तो यही था कि मेरा एक तरह से डेब्यू था पाकिस्तान में। एक तरह मैं अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच खेला हूँ, वो भी कराची में। तो अल्लाह से मैंने यही मांगा था कि अल्लाह पाक बस इज्जत देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने बहुत अच्छी इज्जत। वहीद भाई, देन उमर। फवाद, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। फवाद, न्यूजीलैंड में 37 पे 3 जब आप गए खेलने, यहाँ पे 27 पे 4, तो मतलब ये जो मेंटली इतना स्ट्रांग है, ये कितना फैक्टर आपके मतलब काम आया कि मतलब टीम से बाहर भी हुए, इतना अरसा 10 साल नहीं खेले, लेकिन ये मेंटली जो इतना स्ट्रांग है। और दूसरा ये कि आप क्या ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए, और एक जो बेयकीनी है
कि क्या फवाद अगला टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? आपने अपनी परफॉर्मेंस से इस चीज को बिल्कुल दूर कर दिया है। अब देखें, जहाँ तक अगले टेस्ट मैचेस खेलने की है, जहाँ तक उधर मैं मैनेजमेंट का बड़ा कहूँगा, क्योंकि जो कोच हैं उन कभी भी उनकी बातों से या जब भी उन्होंने इनकरेज ही किया उन्होंने, कि कभी ऐसे नहीं लगा। इंग्लैंड में अगर आपने देखा होगा तो 2 इनिंग्स मेरी खराब गई, अरे अच्छा होता शायद मैं बाहर भी हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको बिलीव था मेरे पे, उनको पोटेंशियल उनको पता थी। तो ये था कि वो उन्होंने चांस दिया। न्यूजीलैंड में भी दिया, जैसे आपने कहा कि 30 पे 3 आउट हुए, उस तरह हुआ, इधर हुआ। तो मेरे ख्याल से उधर से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से। वो कॉन्फिडेंस जो है ना, आप फिर अंदर लेके जाते हो कि जब आपने ही बात की कि अगला खेलेगा नहीं खेलेगा, तो वो जो एक जो विंडो होती है ना, वो क्लोज हो जाती है वो वाली कि अगला खेलना है या नहीं खेलना। वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो मिला है, मिसबा भाई ने दिया है। और क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि तुमने ही खेलना है, और ये है कि आप ही करोगे, और मुझे बिलीव भी है कि आप करोगे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें होती हैं जो अगर आपकी मैनेजमेंट की तरफ से आए तो वो आपको बैंक ऊपर ले जाती हैं, क्योंकि आप फिर सारी चीजें छोड़ के आप अपना फोकस सिर्फ क्रिकेट पे करते हो, और आप कोशिश करते हो कि जो आपको आता है वो डिलीवर करो और आप परफॉर्म करो पाकिस्तान के लिए। जी वहीद भाई, एंड देन उमर प्लीज। फवाद, मैं ये पूछ रहा था कि एक तो ये कि मुझे बता सकते हैं कि यूनुस खान ने एज बैटिंग कोच ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को इन इंग्लैंड। तो एक तो ये मुझे आप बता सकते हैं कि यूनुस खान के ज्वाइन करने के बाद क्या आपको लगता है कि बहुत फायदा हुआ है जो बैट्समैन है टीम में, और किस तरह से यूनुस खान मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग को जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो न्यूजीलैंड में आपने रन्स किए, डू यू थिंक कि जब यहाँ पर आपने आके टेस्ट खेला है तो वो जो न्यूजीलैंड में आपने रन्स किए, वो जो कॉन्फिडेंस था उससे आसानी हुई यहाँ पर आपको मतलब रन्स करने में? भाई पहले तो ये सेंचुरी और ये कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ। देखें, आप एज अ प्लेयर आपकी ख्वाहिश होती है और आपकी कोशिश होती है कि आप हर मैच में डिलीवर करें, जो हो गया वो हो गया, क्योंकि जाहिर है फिर आपकी बात जब भी बात होगी तो वो अब जो आप करके आए हो उस इनिंग की बात होगी, जो आपने पीछे कर दिया उस इनिंग की बात नहीं होगी। सो एज अ प्लेयर मेरी कोशिश यही होती है कि जो इनिंग्स मेरे पास आए मैं उसको अवेल करूं, और जितना परफॉर्म कर सकता हूँ, जितना डिलीवर कर सकता हूँ उतना करूं। और जहां तक आपने दूसरी बात की यूनुस भाई की, यूनुस भाई का मेरे ख्याल से आपको पता ही है, लेजेंड है हमारे, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। और ऐसे बड़े प्लेयर के साथ काम करना, मैं तो कप्तानी में भी खेला हूँ उनके साथ, एज अ प्लेयर वो थे जब भी खेला हूँ, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं बैट्समैनों को। और वो यही है कि वो पहले हमारी सुनते हैं और फिर उसी में अपने आप को जो है डाल के हमारी जो चीजें होती है, जो जरूरत होती है वो पूरी करते हैं। आई थिंक वो जो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ट्यूनिंग की जरूरत होती है। आई थिंक यूनुस भाई बहुत अच्छी हमारी है कि जो थोड़ा जहां पर हम फंसते हैं वहां पर जाके हम खुद बात करते हैं। वो कहते हैं जब आपको मसला हो जब आके मुझसे बात करो, तो मैं आपको वो कोशिश करूंगा कि वो दूर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम जाते हैं, जब भी हम कोई चीज उनसे पूछते हैं तो उनके मुंह पे मना नहीं होता, और वो हमारी तरह ही हमें समझाते हैं। सो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वो यूनुस भाई की तरह नहीं समझाते, यूनुस खान की तरह नहीं समझाते, वो हमारी तरह ही हमें समझाते हैं, उसी तरह लेके चलते हैं, जो हमें बहुत फायदा होता है उस चीज का। मुझे तो बहुत होता है, और जितने बैट्समैन है उनको भी बहुत होता है। वो क्योंकि वो यूनुस खान बन के नहीं समझाते, वो हमारी तरह ही समझ के समझाते हो, तो ये इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो चीजें हमें चाहिए होती है वो हम कोशिश करते हैं कि जो वो बताते हैं, जो भी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो उनसे मिलती है, उसको जो है हम जो है अपने दिमाग में रखें और वो अप्लाई करें अंदर। जी उमर, देन शुएब, देन फैजान। ओके फवाद, जैसे से आप रन्स कर रहे हो तो आपका जो 10 साल का टाइम जो आपका जाया हुआ है उस पर फोकस बार बार जा रहा है। आज भी डिस्कशन में यही रहा है कि वो 10 साल फवाद के जाए हुए। तो आप थोड़ा इमोशन शेयर करो कि आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर आता है कि आपको अपने पीस कर लिया है कि मेरे 10 साल जाए हुए, आई एम पीसफुल नाउ, अब जो मुझे मिलेगा मैं चलूंगा। वो इमोशंस क्या होते हैं जब आप रन्स करते हो? देखिए, अगर आपने देखा हो कि मैंने जब भी मीडिया से बात की है, मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने ये कहा कि मेरे नसीब में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। अल्लाह ने जब मेरे नसीब में लिखा होगा तो जब मुझे हर चीज मिलेगी, तो मैं उसी चीज को लेकर चल रहा हूँ, और अभी भी उसी चीज को लेकर चलता हूँ। मैं ये नहीं सोचता 10 साल हो गए, आप कोई नहीं होते कि हमें नहीं पता चलता क्या चीज मिस हुई, क्या चीज हम पाएंगे या क्या हमें आगे मिलना है। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मेरा जो बिलीफ है वो अल्लाह पे है। अल्लाह की रस्सी मैंने पकड़ी हुई थी और अभी भी पकड़ी हुई है, उसी को लेकर चल रहा हूँ। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा जरूर, और मेरा फोकस उसी पे होता है। जो मिले उसको अवेल करो, चाहे वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे होते हो, क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर यही है और हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो मिले उसमें आप परफॉर्म करो,
और वो कहते हैं ना कि अल्लाह अगर देर है अंधेर नहीं है, सो आपको मिलता जरूर है जब, लेकिन आपका जब टाइम आएगा, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला कहते हैं जब टाइम आएगा, हम दुआ यही मांगते हैं ना कि अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर हो वो करे अल्लाह ताला, और जब टाइम हो जब करे। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ। और ये 10 साल को नहीं सोचता मैं कि ये जाया ये वो ये कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में जितने रन अल्लाह ने करवाए हैं, जो रिकॉर्ड्स बनवाए हैं, उसका मैं शुक्र अदा करूं तो वो कम है, तो मैं इन 10 साल को कैसे कहूं कि मेरे वो जाया हुए हैं। अल्लाह ने उसमें बहुत इज्जत दी है मुझे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फवाद, रजा भाई मुझे पूछना है? जी शुएब और देन फैजान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फवाद, शुएब जट बात कर रहा हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, आपके इंटरव्यूज भी हमने की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। कौम जो है, जर्नलिस्ट हो, प्रस्तार हो, सब ये बात करते हैं कि फवाद आलम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे, कभी वो ज्यादती वाली बात ऑल्दो आप अभी कर चुके हैं, तो वो 10 साल जो जाया हुए, जिनकी वजह से जाया हुए, क्या आप उनको आज माफ करते हैं या आप कहते हैं कि अल्लाह एक दिन उनसे जरूर पूछेगा? क्योंकि पूरी कौम कहती है कि अगर 10 साल आपने क्रिकेट खेली होती तो आज आपकी 37 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां नहीं होती, बल्कि 50 सेंचुरी आप क्रॉस कर चुके थे, कई रिकॉर्ड आप बना चुके थे। तो क्या उन सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ करते हैं या चाहेंगे कि अल्लाह ताला उनसे जवाब ले? शेख भाई बाउंसरे ना मारे। खैर, जहाँ पर आपने बात की कि मैं कॉन्फिडेंस रहता हूँ और मैं अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ, जहाँ तक आप ये बात करते हैं माफ, देखें हम कौन होते हैं माफ करने वाले सर? अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। हम खुद इतना गुनाहगार हूँ, मैं खुद इतना गुनाहगार हूँ, पहले तो मैं अपनी माफिया मांग लूँ, मैं कौन होता हूँ मैं किसी को माफ करने वाला? और जहाँ तक आपने कहा कि 10 साल जाया, मैंने अभी इसका यही जवाब दिया कि 10 साल जाया नहीं हुए। और हाँ, उनका बहुत शुक्र अदा जो मुझ पर बिलीव रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि इतनी सेंचुरीज होती हैं, इतने 50 होते, अल्लाह ताला शायद उनके ये जो थोड़े से जो वो कहते हैं ना कि जितना अभी आगे करियर है, जो थोड़ा बहुत है, जो खेलना है, अल्लाह ने जितना खिलाना है शायद अल्लाह ताला उसमें दे दे। ये 10 साल में खेल के इतनी शायद इज्जत नहीं मिलती जितनी अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कम एरिया में दे दे। मेरे ख्याल से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे नसीब में नहीं था, मुझे नहीं मिला, जब मेरे नसीब में होगा मुझे मिलेगा जरूर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं जितना उसका शुक्र अदा करूँ कम है। देखें जो नसीब में वो मिल रहा है वो फिर कोई भी नहीं, वो कहते हैं ना कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज को। तो अल्लाह का शुक्र है, बस मैं अल्लाह का ही शुक्र करता हूँ। और बाकी सर ये चीजें जो हैं क्रिकेटर के करियर में चलती रहती हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। आई थिंक बस अल्लाह ताला जो है इसी तरह सबको जो है इज्जत दे। जी शुक्रिया शुक्रिया रजा भाई। फवाद पहले तो बहुत बहुत मुबारक, सीरियस वाले सवाल बहुत ज्यादा हो गए। फवाद, ये अर्तुगरुल गाजी वाली सेलिब्रेशन क्यों और इसके पीछे क्या थॉट है, थोड़ा जल्दी जल्दी ये बता दे यार। थॉट मैंने पता नहीं पहले शेयर किया नहीं किया। मेरा थॉट ये था कि हम फर्स्ट क्लास का मैच जो न्यूजीलैंड में हुआ था, जब सेंचुरी बनाई थी, तो मैं और अजहर अली हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे फर्स्ट क्लास में। तो वो जब मैच खत्म हुआ, मैच जीते, तो बस मैं और ये बैठे हुए, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, क्योंकि हम अर्तुगरुल आपको पता है सब देखते हैं। तो उसमें जब वो आता है जीत गए या जो भी वो जो इसको एक 10 मार्क सेट करके आता है जो भी है, तो वो आगे घोड़ा उठाता है वो। तो मुझे जो है अज्जू ने कहा कि यार फादी, मैं या आप में से कोई भी 100 करेगा ना टेस्ट में, तो हमने ये वाला सिग्नेचर करना है। तो मैंने कहा ठीक है, पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी थी, तो वो भाई उनके उससे निकला था। तो बस वो जब उधर न्यूजीलैंड में भी सेंचुरी हुई, तो वो याद रहा मुझे कि हमारी ये बात हुई थी, सो टिक करके मैंने वो किया। सब उसकी वजह से वो एक तरह से सिग्नेचर ही बन गया है। तो उसको लेकर चल रहा हूँ, बस ये हुआ था, इसके पीछे ये एक राज है। जी थैंक यू। वी विल टेक नाउ इंग्लिश क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट अरहम टू प्लीज आस्क क्वेश्चन, देन टेलफोर्ड प्लीज। What very well batted. Congratulations. I have to ask you. You spent 10 years in the wilderness. Does this feel like? How does this feel coming back and making an innings like this? Such a wonderful innings after so long being ignored by the selectors. First of all, thank you so much. Feeling very good. Feeling very good. So it's happened in the the cricketer career. So sometimes you have to perform, sometimes you didn't. But very good. After a long time, I make a comeback for Pakistan team and perform like this. So feeling like out of the world. So that's thanks to God. Yes, Aram, please. You can ask. Hi, can I ask? Can I ask English, please? Okay, no, thank you. Fawad, thank you. Congratulations on your test standard again. Do you feel that Pakistan are now in a position to actually win the game?
Yeah, it's too early to say, but we have a very good situation right now because we lead, I think, 80 above runs. If we make more 20 to 30, 40 runs more added in this, so we have a very good chance to, upper hand on South African team because you see the pitch is very slow and turning and bounce, and, so maybe if we got a very good chance, if we, lead like 140, around 150, so we have a very good chance to win this test match. Okay, gentlemen, thank you very much. अब बस हमें leave